हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अश्विंदर कौर। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पुरानी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से अभी जाके कर दो। न्यू वीडियोस को हाइप करो अगर हाइप का ऑप्शन दिखता है तो, एंड शेयर करो, कमेंट करो, अपनी ओपिनियंस बताओ। आप मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स को रिव्यू करवाना चाहते हैं वो जरूर बताएं। तो जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि कहने को तो प्रोडक्ट भी आप उन्हें बोल सकते हैं, बट एक्चुअली दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड द रीजन वाई दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आप लोग जब देखोगे ना आप समझ जाओगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिल के करीब वो प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। मैं तो उन्हें प्रोडक्ट्स भी नहीं बोलूंगी, सच्ची बताऊं तो दे आर नॉट प्रोडक्ट्स और मटेरियलिस्टिक थिंग फॉर मी, बट दे आर मोर ऑन द स्पिरिचुअल साइड फॉर मी। सो आप थोड़ा थोड़ा गेस कर पा रहे होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। अगर आप नहीं गेस कर पा रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, मैं बता देती हूँ। आज मैं लाई हूँ कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैंने परचेज किया है दिवाली के टाइम पे। यस, दिवाली के टाइम पे जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, सो नॉट जस्ट वी परचेज गिफ्ट्स फॉर आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, हम गिफ्ट्स के साथ साथ अपने लिए भी कुछ चीजें परचेज करते हैं, जिसमें की आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम परचेज करते हैं अपने घर के मंदिर के लिए, हमारे गुरुद्वारा साहिब के लिए। आप देख सकते हैं पीछे वो मैंने छोटा सा सेटअप कर रखा है। मैं उसमें बाबा जी को रखती हूँ, बहुत सारे जो अवतार्स ऑफ गॉड हैं मैं उन्हें रखती हूँ। मुझे ये कलेक्शन करनी बहुत अच्छी लगती है। इट गिव्स मी पीस एंड इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो आप में से बहुत लोग होंगे जो अपने घरों में मंदिर रखते होंगे, बाबा जी को रखते होंगे, या फिर एटलीस्ट वो अपने पास एक छोटा सा कोई भी ऐसा आइडल रख लेते होंगे या फिर कोई फोटो रख लेते होंगे जिससे उन्हें पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उनकी लाइफ में। सो ऐसा ही कुछ मैं लेके आई हूँ एंड उसमें क्या है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड देयर आर अराउंड 4 to 5 आइटम एंड उन्हें हम धीरे धीरे अनपैक करेंगे। एंड एक आध चीज मैंने अनपैक कर ली है, सो मैं उसका भी आपको रिव्यू दूंगी। इस वीडियो की शुरुआत में जो चीज मैं अनपैक करने वाली हूँ, मैंने सोचा मैं इससे ही स्टार्ट करूंगी। रीजन क्या है कि दिस इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड ये ना हो तो मैं भी नहीं हूँ, सीधी सी बात है। आई एम नॉट माई सेल्फ विदाउट दिस। अब इसमें क्या है, बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे जब मैं इसे अनरैप करूंगी। अनरैप इसलिए बिकॉज ये न्यूज़पेपर में आया है एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने इसे अभी तक मैंने सेट नहीं किया। ऑफ कोर्स अनरैप करके देखा तो जरूर है परचेज करते टाइम, बट मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सेटल नहीं किया बिकॉज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। ऐसा बहुत लोग के पास होगा, बहुत लोग लेना चाहते होंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा ये रिलेटेबल हो सकता है, व्हाई नॉट शेयर दिस। एंड किसी के पास नहीं है या किसी ने कभी ऐसा आइडल नहीं देखा है, सो आप अभी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज लेट्स अनपैक। कुछ चीजें ना बॉक्स पैकिंग में मिलती ही नहीं है, हम जैसे अपनी मार्केट से परचेज करते हैं, तो कुछ चीजें हमें ऐसे ही लोकल पैकिंग में मिलती है, विच इज ओके, नॉट एन इशू। आप हैंडल विद केयर करेंगे तो आप घर तक सही से ला सकते हैं। तो गाइज आप आंखें बंद कर लीजिए एंड आंखें बंद करके बोलिए ओम। वाई? बिकॉज वी हैव अवर महाकाल ओवर हेयर। हाँ जी, आदि योगी। मतलब यहाँ मेरे इमोशंस हैं, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, इमोशंस हैं, मेरा पीस है, मेरी माइंडफुलनेस है, सब कुछ यहाँ पे है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, इट एंड्स हेयर। इन बिटवीन बहुत चीजें आती हैं। आई वर्शिप एवरी अदर फॉर्म ऑफ गॉड, लेकिन महाकाल तो महाकाल है ना। सो ये है, दिस इज समथिंग, मतलब ये यहाँ पे है, यहाँ पे सीधा हार्ट पे है। सो हेयर ही इज आर वन एंड ओनली आदि योगी। इन्हीं से शुरुआत है, इन्हीं से अंत है। इन्होंने ही बनाई है ये दुनिया। एंड हम इनके यूं ही छोटे छोटे आइडल्स लाके, छोटी छोटी सिंपल सी कुछ पिक्चर्स लाके, फोटोज लाके अपने आप को फीलिंग ऑफ पीस दिलाते हैं। वी प्रे टू हिम, वी क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम, वी शेयर आवर हैप्पीनेस विद हिम, वी सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम, एंड दैट्स द वन एंड ओनली महाकाल, शिव जी, भोलेनाथ, शंकर जी। सो ये रहे। वाइज बात आती है प्राइस की। ये अमूल्य है ना। वैसे तो ये अमूल्य है, बट अगर हम मटेरियलिस्टिक वे में जाके डिस्कस करें, जिन शॉपकीपर से मैंने परचेज किया है, सो ही सोल्ड दिस टू मी फॉर ₹200 ओनली। एंड आप देख सकते हैं इसका मटेरियल, इट्स वेरी नाइस। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि ये
ऑलरेडी एक बिगर पिक्चर में बना हुआ है आदि योगी की जो मूर्ति है हमारे इंडिया में ही, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर दूंगी फॉर रेफरेंस। तो उसी का इन्होंने ये छोटा आइडल बनाया है। ये बहुत ही सुंदर है, ग्रेइश ब्लैक टोन में है, विच गिव्स अ वेरी वेरी पीसफुल, वेरी काम वाइब। सो आप पीछे वो देख सकते हैं जो मैंने मंदिर का सेटअप कर रखा है, दैट्स ऑल कलरफुल। एंड उनमें अब ये आएंगे अपना प्रभाव डालने। इसे मैं सेट करूंगी कुछ देर में। तो जी आप अगर लिखेंगे ना आदि योगी आइडल, तो आपको ये ऑनलाइन पे मिल सकता है, Amazon वगैरह पे भी अवेलेबल होगा। बट क्योंकि हम दिवाली की शॉपिंग ज्यादातर अपनी लोकल मार्केट्स में जाके ऑफलाइन करते हैं, सो तभी मैंने ये हमारी मार्केट में एक नियर बाय शॉप से परचेज किया है। आपको ये और बहुत जगहों से मिल जाएगी, जैसे कि आप टॉयज की शॉप्स पे जाते हैं वहां से मिल जाएगी। कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स की आइटम्स मिलती हैं, वहां पे जनरली कुछ लोग काफी सारे आइडल्स रखते हैं। बुद्धा आइडल्स रखते हैं, शिव जी के आइडल्स होते हैं, स्वामी नारायण के आइडल्स होते हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ आपको मिल सकता है। अदरवाइज आपके लिए कन्वीनियंट है, आप ऑनलाइन सर्च करें, आदि योगी आइडल लिखें, महाकाल आइडल लिखें, आपको आराम से मिल जाएगा। एंड इतनी अच्छी अच्छी वेराइटी में मिल जाएंगे गाइज, इन जस्ट ₹200। ये बहुत ही ज्यादा एलिगेंट है, बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट है। इसका एलिगेंस मतलब एग्जैक्टली वैसा है जैसा कि होना चाहिए। इट्स नॉट वे टू कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट या कलरफुल नहीं है, बहुत ही काम वाइब देता है ये। अगर आप अपने घर में इन्हें रखना चाहते हैं ऐसे, सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद इट। एंड आदि योगी आइडल जरूर लिखें कि उनका एक फॉर्म है। अभी आते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम पे, विच इज दिस क्यूट। ये है एक ओंकार। आपको मैं आराम से इसे अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। ये भी देख लीजिए, अभी तक मैंने वहाँ पे सेट नहीं किया है, बिकॉज आप लोगों को कुछ भी रिव्यू दे के या फिर शेयर करके उसके बाद ही करती हूँ। सो है, यू सी दिस गाइज, वॉट वी मीन फ्रॉम एक ओंकार इज भगवान एक ही है। देर इज ओनली वन गॉड। उनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लोगों का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स होते हैं उन्हें पूजने के, उन्हें फॉलो करने के, उनकी राह पे चलने के। अदरवाइज गॉड इज वन, जिन्होंने ये दुनिया बनाई है और जिनकी पावर से ये दुनिया कभी भी ख़त्म भी हो सकती है। सो ये बहुत ही प्यारा है। ये सिखिज़म में बहुत लोगों के घर में आपको दिख जाएगा, उनके गुरुद्वारा साहिब में दिख जाएगा, उन्होंने जो घरों में गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे हैं वहाँ पे दिख जाएगा। एक ओंकार का ये छोटा सा शो पीस कह लीजिए आप इसे, बहुत प्यारा है। आप इसे जस्ट यूं ही अपने घर में भी रख सकते हैं, इवन इफ यू डोंट हैव अ गुरुद्वारा साहिब और मंदिर इन योर ओन हाउस, तब भी कोई इशू नहीं है। आप इसे पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिव वाइब्स के लिए ज़रूर रखें। एंड इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज आज की वीडियो की ना एक स्पेशल बात है कि जितनी भी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट, चीज़ें, मटीरियलिस्टिक वर्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, बट एक बहुत ही बिगर पिक्चर में मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अंडरलाइन करना चाहूँगी कि ये या फिर कुछ भी जो मैं आज आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये चीज़ें नहीं हैं। दीज आर नॉट जस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बट ये फीलिंग है, ये डिवाइन पावर से हमें कनेक्ट करने वाले मीडियम है जिन पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। वी वर्शिप दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स। सो वैसे तो ये भी अमूल्य है, बट क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पैसे बहुत मैटर करते हैं। इफ़ यू want something you have to pay a price for it. So इसके लिए of course मुझे प्राइस पे करना पड़ा, which is not very much. It is just for ₹20. Yes guys, ₹20 में हम अपने घर में ऐसी पीसफुल आइटम्स ला सकते हैं, ऐसी बिलीफ वाली आइटम ला सकते हैं जिनसे हमें और ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है, और ज़्यादा अचीव्ड फील होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी है वो बहुत है, ग्रैटिट्यूड फील होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज आइटम्स एंड आई सो लाइक दिस आइटम। ये बहुत ही प्यारा है और ये मैंने लिया है यूं ही अपनी नियरेस्ट शॉप से। मैंने उस शॉप से लिया है जहाँ पे जनरली हमें बॉयज़ के लिए टर्बन का मटेरियल मिल जाता है, गर्ल्स के लिए जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनके स्कार्फ के मटेरियल मिल जाते हैं, और यहाँ पे हमें और मिल जाता है, खंडा साहिब मिल जाते हैं, जो कड़े पहने जाते हैं हाथ में वो कड़े मिल जाते हैं, एंड कुछ रूम फ्रेशनर्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पीछे भी एक रख रखा है वो ब्लू वाला।
सो ऐसी चीजें जो हमारी गुरुद्वारा साहिब से रिलेटेड होती हैं एंड जो नॉर्मली लोग अपने घर में भी रखते हैं या फिर गुरुद्वारा साहिब में भी आपको मिल जाती हैं, गुरुद्वारा साहिब के बाहर मिल जाती हैं, ऐसी चीजें उस शॉप पे हैं। सो मैंने ये उस शॉप से परचेज किया है। आप किसी भी गुरुद्वारा साहिब विजिट करते हैं, गुरुद्वारा बंगला साहिब से लेके अपने लोकल किसी भी गुरुद्वारा साहिब के आसपास जाते हैं, आपको जनरली आसपास ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी, स्टॉल्स मिल जाएंगी। कुछ लोगों ने स्टॉल्स लगा रखी होती हैं, आप उनसे परचेज कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। एंड इन चीज़ों का यार प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं पे करना पड़ता। यू गेट इट जस्ट फॉर रुपीज़ 10, 20, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। बट उनके घर में भी पैसे आ जाते हैं एंड आपके घर में पीस आ जाता है इन चीज़ों से। आप क्यों परचेज करते हैं चीज़ें? आप अपने लिए कपड़े भी खरीद सकते हैं, अपने लिए खाने की चीज़ें भी खरीद सकते हैं, फिर भी आप गुरुद्वारे जाके, मंदिर जाके भंडारा क्यों छकते हैं, लंगर क्यों छकते हैं? द रीज़न इज़ कि यू फील गुड आफ्टर डूइंग दैट। सो अगर आपको ऐसी चीजें करनी अच्छी लगती हैं, सो प्लीज सपोर्ट दिस स्मॉल लिटिल बिजनेसेस। सो स्मॉल लिटिल बिजनेसेस की बात हुई है, सो मेरी नेक्स्ट आइटम कुछ उसी बिजनेस से आती है, जो कि है ये। इसे मैंने अनपैक भी नहीं किया है, अनपैक करते हैं। एंड अगेन माय ऑल टाइम फेवरेट, ये स्वास्तिक है, देन ये शिव जी का त्रिशूल है, दिस इज ओम, दिस इज श्री। एंड यहाँ पे आप इसे एज अ दिया ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे बत्ती लगा के आप इसे जला सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं, अपने घर की गैलरी में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, कुछ शुभ अवसर पे भी कर सकते हैं, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं जनरली दियाज वगैरह नॉर्मली भी जला लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। विंटर्स के टाइम पे मैं जनरली अपनी टेरेस पे काफ़ी सारे दियाज लगा लेती हूँ, कभी कभी कैंडल्स लगा लेती हूँ, अपने घर के अंदर दिया जला के रख लेती हूँ। मतलब ये चीजें तो ऐसी हैं यार, इनके लिए आपको ना फेस्टिवल की, ओकेजन की जरूरत नहीं है। दिस इज समथिंग दैट यू डू प्योरली फॉर योर ओन पीस। आपको अच्छा लगता है इसलिए आप करते हो, तो करो, मत रुको। इस चीज के लिए कोई मना नहीं कर सकता आपको। सो मैं इसका आपको रिव्यू देती हूँ एक बार सही से। सो गाइज हेरिटेज, यू कैन सी ये कितना अच्छा, ये जो पत्थर का मटेरियल है सारा, एंड उसके ऊपर ये हाथों से, बिल्कुल अपने हाथों से यूज करके जो आर्ट एंड क्राफ्ट को यूज किया है, एंड देन दे हैव मेड दीज डिजाइंस। बहुत ही गाइज ये बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाई गई चीजें हैं, एंड उस हिसाब से ये पैसे भी कुछ नहीं मांगते कस्टमर्स से। यहाँ पे श्री लिखा है, ओम लिखा है, ये तो शूल बना है, देन स्वास्तिक का सिंबल है, एंड यहाँ पे कितना अच्छा प्यारा यहाँ पे भी पेंट कर रखा है इन्होंने। और यहाँ पे आप अपना बाती लगा सकते हैं इफ यू वांट टू। और मैं इसे सोच रही हूँ कि मैं वहां पे वैसे भी रख सकती हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इसको बर्न करना ही करना है, आप इसे बिना ऊपर से जलाए भी नॉर्मली भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है गाइज, बहुत ही सही। सो ये मैंने परचेज किया है दिवाली के टाइम पे। कुछ स्टॉल्स लगी होती है ना, जहाँ पे अंकल लोग हट्टी वगैरह सेल करते हैं, छोटे छोटे दिए सेल करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां सेल करते हैं, शिव पार्वती की मूर्तियां सेल करते हैं, श्री राम सीता मैया की मूर्तियां सेल करते हैं। सो वैसी एक छोटी सी स्टॉल थी मेरे घर के जस्ट पास में, मैं वहां से गुजर रही थी। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि वो अंकल के पास क्या क्या है, एंड आई परचेज दिस पीस, एंड ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। एंड अंकल ने इसका प्राइस जो मुझे दिया है दैट इज जस्ट ₹20। आप देख लीजिए, अभी जो मैंने आपको एक ओंकार वाला दिखाया, एंड देन ये 20 रुपीज गाइज, क्या ही होता है। मतलब अगर आप एक मोमोज की प्लेट खाने भी जाओ ना, सो दैट स्टार्ट फ्रॉम 50-60 रुपीज, बट दीज कॉस्ट ओनली 20 रुपीज टू द कस्टमर्स। इन्हें बनाने में कितनी मेहनत लगती है, एंड ऐसे कितने सारे पीसेस वो अपने हाथों से बना के रखते हैं, और 10 या 20 रुपीज में हम उसे परचेज करके अपने घर में छोटी छोटी खुशियां ले आते हैं, पीस ले आते हैं, अपने घर को हम पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं ऐसी चीज़ों से। मैं तो प्योर डेकोरेशन के लिए लाती हूँ ऐसी चीज़ें, मैं आपको बता दूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें दिया जलाऊँ ही जलाऊँ, मैं ऐसी चीज़ों को ज़्यादातर, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने मंदिर के आसपास इन्हें ऐड ऑन कर पाऊँ, वहाँ पे मैं कलेक्ट करती रहती हूँ इन्हें। सो इफ़ यू आर समवन जिन्हें बस ऐसे ही रखना अच्छा लगता है, घर की एंट्रेंस पे रख दिया, मंदिर में रख दिया, कहीं पे भी अपने रूम में रख दिया, जहाँ पे थोड़ा क्लीन वाला एरिया बना हो आपके रूम का, वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज है वो मैंने सेम स्टॉल से परचेज की है, जिन अंकल से मैंने ये स्वास्तिक वाला परचेज किया है, फ्रॉम द सेम अंकल आई बॉट दिस ऑल्सो। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल दिया गाइस, इस पे भी पूरा हैंडमेड आर्ट है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्रिटी है। एंड ये ब्राउन नहीं है, इसके ऊपर पेंट हो रखा है, एक रोज गोल्ड वाला टच है।
वेरी ब्यूटीफुल। नाउ यू कैन सी कि ये नॉर्मल ब्राउन कलर का जो दिया होता है वो नहीं है, इट हैज़ अ शाइनी ग्लिटरी रोज गोल्ड टेक्सचर ऑन इट। एंड ऊपर से इस पे बहुत ही प्रिटी सा, जो कि वाइब्रेंट, बहुत ही खिल के आ रहा है, येलो एंड ग्रीन कलर का आर्ट एंड क्राफ्ट कर रखा है। एंड वाइट कलर से इन्होंने बहुत अच्छी अंदर ऐसे लीव्स जैसे होती हैं वैसा कुछ डिजाइन बना रखा है। बीच में इन्होंने ये सर्कल में बहुत प्रिटी, एंड आप डिटेलिंग देखिए गाइज, इन्होंने बीच में भी ये वाइट कलर का भी, यहाँ पे भी ये डॉट डालना नहीं भूले। ये छोटी छोटी यहाँ पे जैसे हम मेहंदी लगाते हैं ना, वैसे बहुत ही बारीक काम कर रखा है इस पे, एंड बहुत ही सुंदर है ये। वेरी प्रिटी फॉर योर मंदिर, फॉर योर हाउस, फॉर योर टेरेस गार्डन। सो जब उन अंकल से मैं ये परचेज कर रही थी, देन आई परचेज दिस एज वेल, क्योंकि यार ये ना मैंने दिवाली के टाइम पे लिया है। तो बात क्या होती है कि कुछ लोगों का काम बहुत ही सीजनल होता है, फेस्टिवल्स के आसपास ही वो स्टॉल्स लगाते हैं, अपनी शॉप्स पे ऐसा सामान ऐड ऑन करते हैं, एंड उन्हें उसी टाइम के अंदर अंदर इन चीज़ों को सेल करना होता है, तभी फायदा होता है। वरना यूजुअली जब ये फेस्टिवल्स निकल जाते हैं, पास ऑन हो जाते हैं, तब ये चीज़ें जो है उनकी स्टॉकअप होके, पाइलअप होके उन्हें रखनी पड़ती हैं अपने जो भी गोडाउन, वेयर हाउसेज या अपने घरों में। तो वो नेक्स्ट ईयर से पहले सेल आउट नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई नेक्स्ट ऐसी ओकेजन आ जाए जहाँ पे इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। मुझे ऐसा लगा वी नीड टू सपोर्ट दी स्मॉल बिजनेसेस जो स्पेशली जो सीजनल हैं। आप औरों को सपोर्ट करेंगे तभी आप अपनी लाइफ में भी तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अभी भी आई जस्ट प्रे कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, बट ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, मानो या ना मानो, ये जो ऊपर वाली पावर है ना, वहां पे नोटिस होती हैं। सो दिस इज द दिया, वेरी प्रिटी, एंड द प्राइस फॉर दिस दिया इज जस्ट ₹10। मैंने उन अंकल को इस दिया के सिर्फ 10 रुपीज पे किए हैं। क्या बुरा है इसमें बताओ? 20 फॉर दैट वन, 10 फॉर दिस वन, 20 फॉर इकुंकार। 50 रुपीज में आप अपने मंदिर को कंप्लीट कर सकते हो, आप अपने गुरुद्वारा साहिब में इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हो, आप अपने घर में इन चीज़ों को डेकोरेट कर सकते हो, अपने घर को पॉजिटिव एम्बियंस दे सकते हो। सो द प्राइस वी पे फॉर दीज थिंग्स, दैट्स वे टू, जिसे कहते हैं ना, बहुत कम है वो प्राइस। इन चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इस दिए को मैंने लाइट अप नहीं किया है क्योंकि मैंने ये आप लोगों के साथ ही अनपैक करना था इसे, एंड मेरा सच्ची में मन नहीं है मैं इसे लाइट अप करूँ। उसके बाद ना क्या होता है, दिए के अंदर जो तेल है उसकी वजह से चिकनाहट आ जाती है, बाती की वजह से दिया आगे से ना ब्लैक होने लग जाता है। सो आई डोंट वांट दैट, क्योंकि मेरे पास दियाज हैं और भी नॉर्मल वाले दियाज भी हैं, कुछ पुराने यूज्ड दियाज हैं। सो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको थोड़ा रीयूज कर लूँ और 2-4 बार, एंड उनसे लाइट अप कर लूँ। ये जो न्यू है ना, इसे मैं सच्ची में, मेरा मन कर रहा है मैं इसे अपने वहां पे जो सा मेरे भगवान जी की कलेक्शन है वहीं पे लगाऊं, मेरे मंदिर में। सो गाइज, नेक्स्ट कम्स द लास्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो। अभी कितने हो गए हैं? 4 मैंने आपको चीजें दिखाई हैं, आर्टिकल्स दिखाए हैं, एंड दिस इज द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, बिकॉज ये लीस्ट वन हो ही नहीं सकता, एंड दैट्स दिस। इट्स अ लाइट एंड इस पे लिखा है ओम नमः शिवाय। सो मैंने आपको क्या बताया, इन्हीं से शुरुआत है, इन्हीं से अंत है, हमारे महाकाल से। इस वीडियो की भी शुरुआत और अंत हम महाकाल से ही करेंगे। ओम नमः शिवाय की लिखी ये लाइट है, एंड ये कुछ ऐसी है। 2 पिन्स वाले प्लग में आप आराम से लगा सकते हैं। 3 पिन्स वाले प्लग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, कहीं पे भी लग जाती है। बहुत ही लाइट है, इसके लिए ज़्यादा वोल्ट का आपको पावर प्लग वगैरह नहीं लगाने की ज़रूरत रहती। सो ये मैं अभी आपको लाइट अप करके भी दिखाऊंगी। उससे पहले आ जाते हैं इसके प्राइस पे, एंड आप इसे कहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, ये मैंने लिया है चांदनी चौक से। चांदनी चौक की भागीरथ पैलेस की जो मार्केट है वहां से लिया है। वो मार्केट बहुत ही फेमस है लाइट्स वगैरह के लिए। आप नॉर्मली भी अगर अपने घर के लिए कुछ एलईडी लाइट्स ढूंढ रहे हैं, स्ट्रिप लाइट्स ढूंढ रहे हैं, शोरूम के लिए, अपने किसी बिजनेस सेटअप के लिए कुछ वार्म लाइट्स ढूंढ रहे हैं, या फिर एकदम ब्राइट लाइट्स ढूंढ रहे हैं, वहां पे A to Z सब मिल जाएगा। डेकोरेशन के लिए आपको वहां पे डेकोर वाली लाइट्स होती हैं, जो दिवाली लाइट्स होती हैं, या फिर बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न में और भी बहुत तरह की लाइट्स आपको मिल जाती हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में। बिलीव मी, रीजनेबल प्राइसेस। मैंने दिवाली लाइट्स हमारे लोकल शॉप से भी परचेज की है, एंड मैंने कुछ लाइट्स चांदनी चौक की भागीरथ पैलेस से भी परचेज की है। आप मानेंगे नहीं कितना डिफरेंस है, कितना क्वालिटी में डिफरेंस है। जो मीटर होता है, जो लेंथ होती है लाइट की, उसमें डिफरेंस है। क्योंकि अगर
आप अपने घर को कवरेज देते हैं, अपने टेरेस एरिया या फिर अपनी गैलरी में कहीं पे भी कवरेज देते हैं, तो आपको चाहिए कि आपकी जो लाइट है वो ज्यादा मीटर की हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोकल शॉप्स पे 2-2.5 मीटर की लाइट मिल रही है 200-250 में, 150 में। वहां पे इतने में ही 150-200 रुपीज में आपको 50 मीटर्स 60 मीटर्स की लाइट मिल रही है, एंड दैट टू रिलायबल, वो बंद नहीं हो रही। और लोकल शॉप वाली ली हुई मेरी कितनी लाइट्स बंद भी हो चुकी हैं, मतलब कुछ तो लगाने से पहले बंद हो गई, चेक की थी तो ठीक थी, कुछ लगाने के 2-4 यूज के बाद ही बंद हो गई। मैंने मतलब वो एज इट इज थ्रो की है। सो मैं तो ये डिसाइड किया अगली बार से मैं दिवाली लाइट्स हो या कोई भी ऐसी फेस्टिव लाइट्स हो या मुझे चाहिए हो अपने बर्थडे के आसपास या कभी भी ओकेजनली, सो मैं चांदनी चौक की भागीरथ पैलेस मार्केट को जरूर ट्राई आउट करने वाली हूँ, बिकॉज उनका मटेरियल बहुत सही है, मुझे सही लगा। आई डोंट नो औरों का क्या अभी तक का रहा है रिव्यू। सो ये मैंने वहीं से परचेज की है एंड इसका प्राइस है जस्ट ₹50 गाइज। इसका प्राइस सिर्फ 50 रुपीज है। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिवाली पे ही लगा सकते हैं, आप नॉर्मली भी लगा सकते हैं। अभी देखो दिवाली तो निकल गई, कितना टाइम हो गया। मैं इसे अपने रूम में हमेशा लाइट अप करके रखती हूँ, हमेशा ऑन करके रखती हूँ, बिकॉज इट्स ओम नमः शिवाय। मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योर्ड फीलिंग आती है। सो इवन व्हेन आई एम नॉट एट होम आई जस्ट ऑन दिस लाइट, मुझे लगता है कि दिस विल प्रोटेक्ट माई होम वेरी वेल। सो मैं इसे आपको लाइट अप करके दिखा देती हूँ। तो जी मैंने इसे बिल्कुल ही नॉर्मल स्विच पे लगा दिया है, आपको पावर प्लग की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 पिन वाला जो सा भी कोई स्विच रहता है उस पर आप लगा सकते हैं। अब हम इसे ऑन करते हैं। ये ऑन हो गई है इसकी वाइट लाइट। वीडियो में आपको ये ब्लिंक होती हुई दिख रही होगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में मेरी रिंग लाइट की भी लाइट उसमें एड ऑन हो रही है, अदरवाइज इट्स नॉट ब्लिंकिंग एट ऑल। मैं रिंग लाइट की यहाँ तो लाइट बंद करके आपको दिखाती हूँ, तब पता चलेगा। ओके, नाउ यू कैन सी। सो गाइज दिस इज द वाइट लाइट दैट वी हैव। अब हम इसे बंद करेंगे। नाउ यू कैन सी इट्स रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। यस गाइज इट्स ब्लिंकिंग लाइट। इस पर मल्टीपल 4 to 5 लाइट्स आ रही हैं एंड दैट टू इन जस्ट ₹50, वो भी आपके फेवरेट ओम नमः शिवाय के साथ। बताइए क्या बुरा है इसमें, सब भला ही भला है, सब अच्छा ही अच्छा है। आप जस्ट 50 रुपीज में इतनी सुंदर ब्लिंकिंग लाइट्स परचेज कर रहे हैं, वो भी हमारे भगवान के नाम के साथ। सो और क्या ही चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पर्सनली ये लाइट गाइस। मैं अपने रूम्स की सारी लाइट बंद कर देती हूँ एंड आई जस्ट स्विच ऑन दिस वन। एंड अगर आप इसे बंद करेंगे, अब देखिए ये स्टेबल लाइट हो गई, बिल्कुल येलो से हल्का हल्का ग्रीन हुआ, हल्का हल्का ब्लू हुआ, ये बिल्कुल हल्का हल्का चेंज हो रहा है नाउ, हल्का हल्का डार्क ब्लू, पिंक एंड रेड हो जाएगा अब इससे। सो ये बिल्कुल लाइटली चेंज हो रहा है, ये इसका अदर फीचर है। अब ये अलग फीचर है, इसमें आपने रेड लाइट ऑन की है सिर्फ रेड ही रहेगी, ग्रीन ऑन की है सिर्फ ग्रीन रहेगी, ओनली ब्लू, ओनली पिंक, ओनली येलो, ओनली लाइट ब्लू, ओनली वाइट। आप चाहें तो ये 4 to 5 फीचर्स में से कोई भी फीचर यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब की लाइट ऑन करके छोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वाइब, योर मूड, योर ओकेजन। एंड ये बहुत ही बढ़िया है 50 रुपीज में यार, यू गेट सो मच ऑफ इट। बहुत सही है। भागीरथ पैलेस मार्केट आप ट्राई करें। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं ये करने के लिए, बट क्योंकि मुझे बहुत सही लगा इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही प्यारा लगा हो, बहुत ही पीसफुल लगा हो, माइंडफुल लगा हो एंड आपको ये वीडियो देख के एक्चुअल में एक्चुअल में अच्छा फील हुआ हो। जरूरी नहीं है कि आप भी ये सारे प्रोडक्ट्स परचेज करें ही करें, बट मुझे था कि यार अगर मैंने लिए हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड हो सकता है जिन्हें इन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता या जो इतना ज्यादा कलेक्ट नहीं करते हैं ऐसी चीजें, वो भी करने लग जाएं, उन्हें भी इंटरेस्ट आने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट स्लोली विद टाइम आई हैव स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट इनटू दीज थिंग्स। अच्छी चीज करने के लिए कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, कभी भी आप लेट नहीं होते उस चीज के लिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओम नमः शिवाय।